प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करवाने वाला हूँ, यानी कि एनईपी 2020 करवा रहा हूँ। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो, आज की इस क्लास में से दोस्तों 5 प्रश्न तो आपके परीक्षा के अंदर पक्के हैं दोस्तों। अगर आप भी रेट मुख्य परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन प्रश्नों का आप अच्छी तरह से 2 से 3 बार आपको रट्टा मार के चले जाना है। हूबहू आपका यही प्रश्न है एग्जाम के अंदर आने वाला है। याद है दोस्तों, जिस प्रकार मैंने एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला रेट पात्रता में ये टॉपिक करवाया था, और हूबहू हूबहू आपका उसी प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आए थे जो मैंने क्लास में करवाए थे। मैं आप रेड मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से भी वादा करता हूँ, अगर आप इस क्लास को पूरी देख लेते हो तो हूबहू आपके यही प्रश्न है परीक्षा के अंदर आने वाले। तो चलेगा, पहला प्रश्न आप सबके सामने रहेगा। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन यानी कि रंगनाथन है, या आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे। और अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेरी गुड, यहाँ पे आप सबके कमेंट आ रहे हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन यहाँ पर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है डी बताने वाले का सही है। आज के क्लास में से तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना ही नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखो, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया था? बताएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया था? मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय, या आपका शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया था? चलो बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे। शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया था, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले साथियों का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा नीति 2020 में, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या था? अरे लाडलो, इस प्रश्न को स्टार लगाओ और कमेंट कर दो। मैंने स्टार्टिंग में बताया है, आज के इस क्लास में से आपके 5 प्रश्न पक्के दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। एनईपी 2020 में 10+2 का शिक्षा का पैटर्न क्या था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पर आपका क्या कमेंट आ रहा है? सबका यहाँ पर मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर बता रहे कि मुझे 5+3+3+4, और ये आपके किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। किस में? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, नई शिक्षा नीति 2000 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? देख लो भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम है किस वर्ग से शुरू होगा? कक्षा 6 है, कक्षा 7 है, कक्षा 10 है, या आपका कक्षा 12? चलो जल्दी से बताओ। और याद रहे, आपके जितने भी साथी रेट मुख्य परीक्षा की तैयारी करें ना, आप उन सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या बता रहे हो? कक्षा 6 यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कक्षा 6 आप यहाँ पर बता रहे। जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसके मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? काफी अच्छा अपने दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लो सबसे पहले। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसके मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाना चाहिए? क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो, गुरुजी कक्षा 5 तक अपने बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, यानी कि अपनी माँ के द्वारा, यानी कि अपने घर में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा में कक्षा 5 तक विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए भाई। बिल्कुल, ये 2000 वाला जो आपका एनईपी 2020 जो टॉपिक जुड़ा ना, काफी अच्छा टॉपिक है और बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न भी आते भाई। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने,
एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लो, क्योंकि ये तो प्रश्न आ ही सकता है। एनईपी का फुल फॉर्म बताओ दोस्तों, बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी से बताओ। न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजु हाँ एक्सचेंज पॉलिसी या नेशनल एग्जाम पॉलिसी? दोस्तों जल्दी जल्दी से बताएंगे साथियों। क्या बता रहे हो गुरुजी? आज तो पढ़ने में मजा आ रहा है गुरुजी। बिल्कुल, यहाँ पे आप सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ और बी ऑप्शन बता रहे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपका यहाँ पर बी बता रहे हो ना? सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया? बताओ, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया? बीएसटी यानी यहाँ पे क्या रहेगा? बीएसटीसी या आपका बीएड यानी कि हम पीटीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीटीटी या एमफिल है या आपका उपरोक्त तस्वीर? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीएसटीसी और पीटीटी तो चल रहा है, यहाँ पर दो तो चल रहे हैं, सी वाले को बंद कर दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में कितने वर्षों के बाद है नई शिक्षा नीति लागू की? दोस्तों भारत में कितने वर्षों के बाद है नई शिक्षा नीति लागू की? दोस्तों 34 वर्ष है, 36 वर्ष है, 38 वर्ष है या आपके 40 वर्ष है? चलो जल्दी से बताओ। एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक कर दो, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो विद्यार्थी तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए मैं आपको नियमित रूप से रेट मुख्य परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चैनल पर जाओ, चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको रेट मुख्य परीक्षा 2026 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, और वहां पर मैंने आपको करीबन रेट के 50 प्लस क्लास करवा रखी है। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर से देखिएगा। यहाँ पर रहेगा 34 वर्ष के बाद। गुरुजी कितने वर्ष के बाद है? 34 वर्ष के बाद है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना? ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही है। बिल्कुल शानदार, सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो प्रश्न को स्टार लगाओ, बताओ जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, आप सबके यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट प्रत्येक साथियों का आ रहे यहाँ पर, और यहाँ पर बता रहे गुरुजी ऑप्शन ए को लॉक दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन ए को यहाँ पर लॉक दो। अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है? शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए या आपके उपरोक्त सभी? जल्दी जल्दी से बताओ। आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो आज की इस क्लास को आप पूरी देख लीजिएगा। इस क्लास में आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यहाँ पर क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो बच्चों के लिए, किसके लिए बनाया गया है? बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना साथियों, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? दोस्तों जल्दी से बताओ। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आपका भी सपना है रीट मुख्य परीक्षा 2026 के अंदर सिलेक्शन लेने का, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे इस बार कैसे करके रीट मुख्य परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा के अंदर चयनित होना चाहते हो, आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लिया ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी व्हीकल रोक नहीं सकता है। गुरुजी ये बुक मिलेगी कहाँ पर है? तो इस बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखने वाला मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी, 6367256234, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे दोस्तों इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना,
उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5,000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपसे 100% गारंटी दिलाता हूँ, अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो ना, आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इस बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ। याद रहे, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। 99 को ज्यादा चार्ज नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का है। और यहाँ पर मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप जल्दी से परचेज करके पढ़ने लग जाओ। आज और अभी इसी वक्त आप इसे परचेज कर लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपके कमेंट में सबके देख रहा हूँ। और यहाँ पर बता रहे ऑप्शन नंबर बी, क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी बता रहे ना, सही है। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है क्या सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है क्या सिफारिश करती है दोस्तों? बताओ दोस्तों जल्दी जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बहुभाषावाद बता रहे हो। ऑप्शन सी बता रहे हो ना साथियों, सही है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के लिए मापदंड है, ठीक है। क्या मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को मदद करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर त्रि के लिए उपयोग की गई परिभाषा शब्दावली क्या है? बाल वाटिका, बाल विकास है, बालवाड़ी या आपकी आंगनवाड़ी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन आप में से काफी सारे विद्यार्थियों ने इसे लाइक नहीं किया, तो लाइक करो और आप कमेंट करके बताओ अगले क्लास में आपको किसके करवाऊं? मनोविज्ञान की करवाऊं या आपको मैं जीके वाली क्लास करवाऊं या मैं आपको हिंदी की क्लास करवाऊं? आप हमें कमेंट करके बताए। आप जो भी कमेंट करोगे उसी की क्लास आपको मैं करवा दूंगा। चलो यहाँ पर बाल वाटिका बता रहे हो, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है दोस्तों? यहाँ पे आपका क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों। मातृभाषा है आपके घर की भाषा, जो आपके माँ के द्वारा सीखने जाने वाली भाषा को। चलो अगला प्रश्न देखो, एनईपी 2020 के अनुसार है एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दो। यहाँ पर बता रहे हो आपका ऑप्शन नंबर है, क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर है बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है अधिगम होना चाहिए विषय वस्तु अभिमुखी, प्रयोगात्मक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है या व्यवहारात्मक दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है अधिगम होना चाहिए दोस्तों। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। और यहाँ पर बता रहे प्रयोगात्मक है, यानी कि बच्चों को प्रयोग करके सिखाना चाहिए ताकि बच्चे देख कर आसानी से सीख जाए, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। याद रहे, आपका भी सपना है ना शिक्षक बनने का, तो ये जो मैं सारे के सारे पॉइंट बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आपके विद्यालय से संबंधित पॉइंट है भाई। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है और विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। आपने मुझे बताया आपने इंटर्नशिप किया ही होगा। अगर आपने इंटर्नशिप किया तो फिर आपको कोई एनईपी वाला तो क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता है। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है विद्यालयों में मूल्यांकन का रूप होना चाहिए दोस्तों। बताओ भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बता दो। हाँ, क्या बता रहे हो? और ये रहेगा आप सभी साथियों के लिए आज का होमवर्क है, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, एक अतिरिक्त विकल्प है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है किस पर जोर देती है दोस्तों? पाठ्यक्रम का लचीलापन है, पाठ्यचर्या का मानकीकरण है, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण है या पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना है? बताओ भाई। वेरी गुड, यहाँ पर बता रहे हो पाठ्यचर्या का लचीलापन होना चाहिए भाई, ठीक है।
ऑप्शन ऐसे रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की थी? कोठारी समिति या रंगानाथन है, कस्तूरी रंजन है या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने? चलो बताओ क्या बता रहे हो। यहाँ पर बता रहे हो रंगनाथन ने। यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा साथियों। क्या रहेगा? यहाँ पर आपका कस्तूरी रंजन रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर बी होना चाहिए था ना, लेकिन ऑप्शन चेंज हो गए। चलो अगला प्रश्न देखो, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया था? बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया था? शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखो, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहते हैं दोस्तों? मध्य चरण है, नींव चरण है, माध्यमिक चरण है या आपका प्रारंभिक चरण है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे। यहाँ पर क्या बता रहे हो? न्यू चरण बता रहे हो। ऑप्शन यहाँ पर बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था? एनईपी को कब संशोधित किया था? 2010 है, 2014, 2009 या कि 2020 है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। चलो हम इतनी देर से पढ़ रहे, ये तो आपको सिंपल प्रश्न हो गया मेरे साथियों। हम इतनी देर से पढ़े क्या रहे? एनईपी 2020 पढ़ रहे, तो फिर यहाँ पर आंसर देने में अपने को जोर ही खा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर हम आंख बंद के हम डी को लॉक देंगे, क्योंकि हम एनईपी 2020 ही पढ़ रहे हैं और संशोधित किस में हुआ है? एनईपी 2020 में। तो आज साथियों ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों? एनईपी 2020 है कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी? तो दोस्तों पहले कितनी हो चुकी हो भी आपको कमेंट करके बताना है, और कब कब हो चुकी है आपको एक कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपके तीसरे नंबर की है। कितने नंबर की है? चलो कितने नंबर की है? ये आपके तीसरे नंबर की भाई। ठीक है, तीसरा नंबर सही है। अगला आप देखो, एनईपी 2020 है कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों? ये अभी हमने देखा था तीसरे नंबर की भाई। ठीक है, अभी हमने देखा था ना कितने नंबर की है? तीसरे नंबर की है। अगला प्रश्न देख लो, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई दोस्तों? चलो भाई ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आ चुका भाई। कब कब आई दोस्तों? 1968 में आई। कब आई दोस्तों? कब आई थी? 1968 में आई थी। फिर आई थी 1986 में आई थी। फिर कब आई थी? 2020 में आई थी। कब आई थी? 2020 में आई। अब देखो आप इसे याद कैसे रखोगे? आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद करना है, आपको सबसे पहले वाली संख्या कौन सी है? 1968 को आपको याद कर लेना है। अब आपको 1968 याद हो गया ना, तो मान के चलो एनईपी पूरी याद होगी। कैसे होगी? तो दूसरे पहले नंबर पे 1968 में आई, दूसरे नंबर पे कैसे आई? तो आप 19 ऐसे कैसे उतार लोगे? फिर क्या करोगे आप? 8 को इधर पहले लिख दो और 6 को बाद में लिख दो। 1986 में दूसरे नंबर की आई और तीसरे नंबर की कब आई? तो आपके 2020 है, तो आपको याद ही होगी भाई। ठीक है, तीनों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ। 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। जैसे आपको पता है डिप्लोमा बीएसटीसी का दिया जा रहा है, आपका पीटीटी का दिया जा रहा है, आपके 2 वर्ष में तो दिया जा रहा है। चलो अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक हो गया भाई? बताओ जल्दी से। 2 साल की खातक डिग्री, 3 साल की खातक डिग्री, 4 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री? चलो भाई, पहले भी पीएचडी आपके एमए करके पीएचडी कर लेते थे, अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, यानी कि डिग्री भी होनी चाहिए साथ में। ठीक है, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरे लाडलो से स्टार लगा लो। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, अंग्रेजी, जर्मनी या आपके लैटिन है? चलो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो।
शिक्षा शब्द किस भाषा से लेके आई? आप सभी एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और यहाँ पर मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ कि अरुण जी शिक्षा आपके लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया गया? जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 पर खर्च किया गया दोस्तों? चलो भाई सभी साथी एक बार आंसर दे देंगे। बिल्कुल शानदार प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे आपका कमेंट भी आ रहा है। कमेंट में आप सभी साथियों देख पा रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो 6% बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 6% बता रहे हो। अगर दोस्तों आपने इस क्लास को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया ना, इस क्लास को आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से आप इस क्लास को लाइक कर दो। साथ में आपको याद होना चाहिए चैनल को जिन विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि रीट मुख्य परीक्षा की मैं आपको नियमित रूप से तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला आप देखो, रोजाना अगर आप इस तरह क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना? आप चाहते हो गुरुजी मैं रोजाना ऐसी क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी क्लासों का टाइम नोट कर लो। सुबह को कब आती है? सुबह को 7 बजे आती है। शाम को कब आती है? तो शाम का टाइम भी याद होना चाहिए। शाम को आती है आपके 8 बजे लाइव। कब आती है? 8 बजे लाइव। आप एक बार यस में कमेंट कर दो, गुरुजी हम 8 बजे को लाइव आने के लिए तैयार है। तो यस में कमेंट कर दो, शाम को 8 बजे आने के लिए तैयार रहेगा। फिर मिलेंगे शाम को, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सभी विद्यार्थी जल्दी से स्टडी गुरु नाम से जो यूट्यूब चैनल मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा है ना, आप ये नाम जाके सर्च कर लो। वहाँ पर मैं आपके अगली क्लास लेके आ रहा हूँ रीट मुख्य परीक्षा की। तो जितने भी साथी यहाँ पर क्लास को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं वो सभी विद्यार्थी जल्दी से स्टडी गुरु नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल आपको दिख रहा है इस पे नाम सर्च करो यूट्यूब में जाकर है और स्टडी गुरु में आ जाओ। तब तक ले आप सभी विद्यार्थी जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।